नमस्कार बच्चों, आप सबको पता ही है राजस्थान के अंदर एक बुक संचालित है जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। कौन सी क्लास के अंदर? 10वीं के अंदर। आज हम इसका जो दूसरा चैप्टर है वर्कशीट की फॉर्मेटिंग, चैप्टर का नाम क्या है? वर्कशीट की फॉर्मेटिंग। तो इनके जो बुक के पीछे दे रखे क्वेश्चन आंसर है उनको हम हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग है अपनी स्लाइड पर सुंदर चित्र पेंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के भाग से फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाएं और फिर इसे कहीं और लागू करने के लिए अपनी स्लाइड की पृष्ठभूमि का रंग बदलने के लिए स्लाइड की पृष्ठभूमि को सुंदर चित्र पेंट करने के लिए। देखो ये ऐसे वैसे तो ये अगले चैप्टर का है लेकिन फिर भी इसमें दे रहे इसका सही आंसर है बी। ठीक है, बी आंसर क्या है? सही है। किसी एक्सेल सीट पर सक्रिय यानी एक्टिव सेल द्वारा दर्शाई जाती है। तो एक्टिव सेल किसके द्वारा पता है? एक डॉटेड बॉर्डर के द्वारा, एक डार्क व्हाइट बॉर्डर के द्वारा, एक ब्लिंकिंग बॉर्डर के द्वारा, एक इटैलिक टेक्स्ट के द्वारा। तो ये किसके द्वारा दी थी? एक डार्क व्हाइट बॉर्डर के द्वारा। इसका भी बे आंसर क्या है? सही है। अगला देखो, एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे संगठित ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यानी स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को हम कैसे संगठित ऑर्गेनाइज करते हैं? लाइनों और स्पेसेज के अंदर, लेयर्स और प्लेस के अंदर, रोज एंड कॉलम के अंदर, हाइट एंड विड्थ के अंदर। तो स्प्रेडशीट के अंदर डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? रो और कॉलम के रूप में। किसके रूप में? रो और कॉलम के रूप में। से आंसर क्या है? सही है। आप किस कमांड का उपयोग कर एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकते हैं? इसके लिए आपको Ctrl+1 दबाना होगा। क्या दबाना होगा? Ctrl+1। ए आंसर क्या है? सही है। एक्सेल में प्रकार के फॉन्ट स्टाइल होते हैं। तो ध्यान रखना, एक्सेल में 4 प्रकार के फॉन्ट स्टाइल होते हैं जिसमें एक तो रेगुलर है। कौन सा? रेगुलर। दूसरा इटालिक, तीसरा बोल्ड और चौथा इटालिक और बोल्ड। अगला, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा बटन टैब उपलब्ध नहीं है? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इसमें नंबर वाला टैब होता है, फॉन्ट वाला भी होता है, फिल वाला भी होता है, मार्जिन वाला नहीं होता। द आंसर इसका क्या है? सही है। अगला देखो, फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके आप जल्दी से डॉक्यूमेंट में एक चीज की फॉर्मेटिंग को दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। इसमें आप आकृति है, सेल है, पिक्चर बॉर्डर है, टेक्स्ट का भाग हो सकता है, दूसरी चीजों पर लागू कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर क्या कहता है? अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट या किसी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग कर रखी है, अगर आप उसकी प्रतिलिपि बनाकर किसी और पर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला, क्या कस्टम नंबर फॉर्मेट नंबर के अंतर्निहित वैल्यू को प्रभावित करते हैं? यानी ये कह रहा है जब आप कस्टमाइज नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं तो क्या उसकी जो रियल वैल्यू है उसको प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है नहीं। तो कस्टम नंबर फॉर्मेट में केवल एक नंबर को प्रदर्शित करने के तरीके को प्रभावित करता है, यानी नंबर किस प्रकार प्रदर्शित हो रहा है केवल वो प्रभावित होता है। नंबर की अंतर्निहित वैल्यू यानी मूल्य वैल्यू को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, जैसे मैंने मान लो 5 लिखा, ठीक, अगर मैंने इसको नंबर फॉर्मेट में किया तो 500 आ गया, तो ये दिखने में अलग हो सकता है, इसकी मूल वैल्यू 5 है, वो बदलाव नहीं होता। उसी प्रकार जैसे मैं आगे डॉलर का चिन्ह लगा दूं 5 के, तो वैल्यू तो 5 ही रहेगी ना, केवल दिखने में क्या दिखे? अलग। अगला देखो, एक्सेल में फॉन्ट स्टाइल के नाम लिखे। तो एक्सेल में जो फॉन्ट स्टाइल हमने पहले पढ़ा, एक तो होता है रेगुलर जो नॉर्मल आप टाइप करते हो, बोल्ड, इटालिक, और या फिर आप दोनों कर सकते हो, बोल्ड, इटालिक। सेल स्टाइल क्या होती है? सेल स्टाइल एक पहले से तैयार किए गए फॉर्मेट होता है। सेल स्टाइल क्या? पहले से तैयार किया गया फॉर्मेट होता है जिसे किसी सेल पर लागू करके उसका रूप यानी फॉर्मेटिंग जल्दी बदला जा सकता है। तो सेल स्टाइल क्या है? पहले से तैयार एक फॉर्मेट होता है जिसको आप किसी भी सेल पर लागू करके उसकी जल्दी से फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। जिसके अंदर क्या क्या शामिल? एक तो फॉन्ट शामिल होता है, फॉन्ट का कलर हो गया, फिल कलर, उसका बैकग्राउंड का कलर, नंबर की फॉर्मेटिंग शामिल होती है। अगला, सेल अलाइनमेंट क्या है? सेल अलाइनमेंट क्या है? एक्सेल में सेल अलाइनमेंट से अभिप्राय है कि कैसे आप टेक्स्ट या नंबर सेल में पोजीशन होंगे। जैसे मान के चलो ये एक सेल है, ये क्या एक सेल, तो यहाँ पर हम जो नाम लिख रहे हैं वो कैसे है? अगर जैसे राम ऐसे लिखा आ रहा है तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया, और अगर इस तरफ लिखा रहा है जैसे 500 तो ये राइट अलाइन हो सकता, बीच में आ सकता है। ठीक, सेल के ऊपर की तरफ, बॉटम की तरफ,
तो ये कुछ अलाइन है। एक्सेल आपको टेक्स्ट को ऊपर नीचे सेल के बीच में साथ ही सही जस्टिफाई करने के विकल्प और टेक्स्ट को अनुलभ रूप से समायोजित करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। अगला देखो, रो हाइट और कॉलम विड्थ में परिवर्तन करने के चरण लिखिए, यानी किस प्रकार आप रो और कॉलम की हाइट और विड्थ में अंदर क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। तो रो की ऊंचाई सेट करना है, एक या एक से अधिक रो की विशिष्ट ऊंचाई यानी हाइट सेट करने के लिए उस या उन रो को हमें पहले क्या करना है, चयन यानी सिलेक्ट करना है जिसे आप बदलना चाहते हो। उसके निम्न चरणों का उपयोग करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस रो की आपको हाइट बढ़ानी है, या तो आप एक रो की बढ़ा सकते हो, मल्टीपल रो की बढ़ानी है, तो उन सभी रो को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। होम टैब के अंदर आपको सेल ग्रुप के अंदर जाना है और फॉर्मेट पर क्या करना है, क्लिक करना है। वहां पर आपको सेल साइज के तहत रो की हाइट पर क्या करना है, क्लिक करें। रो हाइट डायलॉग बॉक्स में वह मान लिखे जो आप चाहते हैं, यानी वो वैल्यू लिखे जितनी आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं। आप होम टैब में फॉर्मेट ग्रुप में सेल साइज के अंतर्गत ऑटोफिल हाइट का उपयोग करके कंटेंट को फिट करने के लिए भी रो हाइट को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑटोफिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर जो फॉन्ट जितने अक्षर जितने बड़े उसके अकॉर्डिंग अपने आप रो की हाइट सेट हो जाएगी। अगला कॉलम की विड्थ यानी चौड़ाई सेट करना। वही बात है, कॉलम की कोई भी किसी कॉलम के लिए विशिष्ट चौड़ाई सेट करने के लिए आपको एक कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, या मल्टीपल है तो एक से अधिक कॉलम का आपको पहले क्या करना है, चयन करें, सिलेक्ट करें जिसमें आप बदलाव करना चाहते हो। और उसमें निम्न चरण वो सेम ही है, होम टैब में जाओगे, सेल ग्रुप और फॉर्मेट पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। सेल साइज के तहत कॉलम विड्थ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है और कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स के अंदर वो मान लिखें जो आप लिखना चाहते हो, यानी कितनी कॉलम चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो। और इसके में भी वही है, आप होम टैब में फॉर्मेट ग्रुप में सेल साइज के अंतर्गत ऑटो फिट कॉलम विड्थ का भी उपयोग कर सकते हैं। जो आपके कंटेंट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कॉलम की साइज अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। अगला सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का क्या उपयोग है। जो सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स है, जो आपको उसका क्या उपयोग, इस डायलॉग बॉक्स की मदद से आप किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग स्टाइल, नंबर फॉर्मेटिंग को लागू करते हैं। यानी इस डायलॉग बॉक्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रकार की सेल के अंदर फॉर्मेटिंग स्टाइल और नंबर फॉर्मेट लागू कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से चयनित फॉन्ट उन सेल्स पर लागू होता है जो उस समय चयनित होते हैं। अब फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के द्वारा जो भी आप बदलाव करते हो वो केवल उन्हीं सेल पर लागू होता है जिनको आपने सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपने एक्टिव से एक ही सेल है तो केवल उस पर लागू होगी। अगर आपने एक रेंज सेलेक्ट कर रखी है तो वो सभी फॉर्मेटिंग जो भी आप चेंजिंग करते हो उस पूरी रेंज पर लागू होती हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का उपयोग करने के लिए उस सेल या उस रेंज का चयन करें जिस पर आप फॉर्मेटिंग लागू करनी है। आप फॉर्मेटिंग सेल डायलॉग बॉक्स लॉन्च करने के लिए Ctrl+1 बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर होम के अंदर जो नंबर है, नंबर के नीचे एक नंबर में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर यानी एक इस तरह एरो का निशान होता है नंबर ग्रुप के अंदर, तो उस पर क्लिक करके भी आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को उपयोग कर सकते हो। फ्रीज और अनफ्रीज रो से आप क्या समझते हैं। तो फ्रीज रो का उपयोग किसी भी सेल को स्क्रीन पर स्थिर करने के लिए किया जाता है ताकि नीचे स्क्रॉल करने पर वह दिखाई दे। अब जैसे कई बार क्या होता है कि बड़े डाटा है, जैसे आप चाहते हो हेडिंग हर बार दिखाई दे, तो आप फ्रीज रो का इस्तेमाल कर सकते हो। अनफ्रीज रो का उपयोग फ्रीज की गई रोज को वापस सामान्य करने के लिए किया जाता है। तो फ्रीज अनफ्रीज क्या होता है, अगर आप चाहते हो कोई भी रो है वो इस तरह रहे, स्क्रीन पर हमेशा दिखाई दे, तो उसके लिए फ्रीज का इस्तेमाल कर सकते हो, और फ्रीज की रो को हटाने के लिए वापस अनफ्रीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही अधिक लचीली यानी फ्लेक्सिबल होती हैं। यह केवल एक सेल या सेलों की रेंज, यानी आप एक सेल पर लागू कर सकते हो, एक से अधिक सेल है तो उन पर भी लागू कर सकते हो, जो निश्चित मापदंड या शर्त से मेल खाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है उसके अंदर एक निश्चित कंडीशन या शर्त लगाते हैं, या उस शर्त से जो मेल खाती है को फॉर्मेट कर देता है। यानी अगर आप चाहते हो कोई कंडीशन लगाकर किसी रेंज के अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। उदाहरण के लिए आपको किसी सेल का मान 100 से कम होने पर ही वह सेल बोल्ड प्रकट हो, ऐसा कर सकते हो। तो ऐसा करना चाहते हो आप ऐसा कर सकते हो।
जब सेल का मान फॉर्मेट शर्त को पूरा करता है तब आपके द्वारा चयनित फॉन्ट सेल के ऊपर फॉर्मेट सेल के ऊपर लागू हो जाता है। यानी जैसे आपने कंडीशन लगाई कि 100 से कम मान है, वो बोल्ड यानी गहरे प्रदर्शित हो, तो जैसे भी अगर उस रेंज के अंदर 100 से कम मान होगा तो अपने आप उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी और गहरा हो जाएगा। ठीक है, और जो उस कंडीशन को पूरा नहीं करेगा तो जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है वो उसके ऊपर लागू हो जाएगी। अगला, एक्सेल में नंबर फॉर्मेट की व्याख्या करें। तो एक्सेल के अंदर नंबर फॉर्मेट के अंदर क्या आता होगा? एक्सेल कैसे एक नंबर को किसी सेल में प्रदर्शित होगा, कैसे एक नंबर को किसी सेल में प्रदर्शित करेगा, यह उस सेल की फॉर्मेटिंग पर निर्भर करता है। यानी एक्सेल के अंदर कोई भी नंबर किस प्रकार प्रदर्शित होगा वो निर्भर करता है कि उस सेल की फॉर्मेटिंग कैसे कर रखी है। एक्सेल में नंबरों को परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं, मैंने बताया ना, जैसे 500% ऐसे लिखना हो। करेंसी यानी डॉलर का चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है, डॉट्स यानी ऐसे 50000 ऐसे कुछ इत्यादि के रूप में प्रदर्शित करने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। यदि यह अंतर्निहित फॉर्मेट आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता तो आप स्वयं भी अपनी फॉर्मेट बनाने के लिए किसी अंतर्निहित नंबर फॉर्मेट के अनुकूलन यानी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो आपको बाय डिफॉल्ट कुछ फॉर्मेट आपको उपलब्ध होंगे, अगर आप चाहते हो वो आपकी जो जरूरत है उसको आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा है तो आप कस्टमाइज फॉर्मेटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। निम्नात्मक क्वेश्चन, आप एक्सेल में नंबर फॉर्मेट को कैसे लागू कर सकते हो? एक्सेल कैसे एक नंबर को किसी सेल के में प्रदर्शित होगा, यह उस सेल की फॉर्मेटिंग पर निर्भर करता है। अभी हमने पढ़ा एक्सेल में नंबरों को परसेंटेज, करेंसी, डॉट्स इत्यादि के रूप में प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न कई विकल्प प्रदान किए जाते हैं। सेलों के एक विशिष्ट नंबर फॉर्मेट को लागू करने के निम्न चरण का पालन कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? फॉर्मेट करने के लिए इंचित सेल का पहले क्या करना है? चयन करना है। राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू में फॉर्मेट सेल का क्या करें? चयन करें, या होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप पर जाएं और फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब का क्या करें? चयन करें। उपयुक्त जो भी श्रेणियां हैं, जो अन्य विकल्प हैं, उसमें से सेलेक्ट कर आपको फिर क्या ओके पर क्या करना है? क्लिक करना है। अगर सेल में टेक्स्ट और नंबर है, सेल के अंदर क्या टेक्स्ट और नंबर है, तो उसमें कोई भी विशेष फॉर्मेट नहीं होगा। अगर आप कोई भी सेल है जिसमें टेक्स्ट और नंबर साथ में, तो ये कोई विशेष नंबर फॉर्मेट नहीं है, तो जनरल चुने। अगर कोई नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल नंबर है, तो उसके लिए आप जनरल चुन सके। इसमें यदि आप नंबर की कैटेगरी चुनते हैं तो आप नंबर को पूर्णांक, इंटीजर, दशमलव अंक, जिसमें दशमलव के बाद आने वाली जो संख्या है दर्शाने का प्रावधान होता है, इत्यादि को दर्शा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको दशमलव बिंदु के पश्चात 3 अंक ही दिखाना चाहते हो तो आप नंबर कैटेगरी में जाकर डेसिमल स्पेस प्लेस के लिए 3 चुन सकते हैं। अगला, कस्टमाइज नंबर फॉर्मेट क्या है और कस्टम नंबर फॉर्मेट बनाने के चरणों को समझाइए। तो यदि अंतर्निहित नंबर फॉर्मेट आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, यानी जो आप फॉर्मेटिंग पहले से उपलब्ध है, अगर वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता तो आप एक मौजूदा नंबर फॉर्मेट पर आधारित एक नया नंबर फॉर्मेट बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मौजूदा नंबर फॉर्मेट है उसी के आधार पर आप एक नया नंबर फॉर्मेट बना सकते हैं और इसे कस्टमाइज नंबर फॉर्मेट की सूची में जोड़ सकते हैं। यानी अपनी कस्टमाइज नंबर सूची के अंदर आप खुद का बनाकर जोड़ सकते हैं। कस्टम नंबर फॉर्मेट केवल एक नंबर को ही प्रदर्शित करने के तरीके को क्या करता है? प्रभावित करना। आपको ध्यान रखना, जो भी आप कस्टमाइज फॉर्मेटिंग बनाते हो वो केवल नंबर को प्रदर्शित करने का एक तरीका उसको प्रभावित करता है, उसकी जो रियल वैल्यू है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कैसे कर सकते हो? वही है, राइट क्लिक करें, फिर पॉपअप मेन्यू में फॉर्मेट सेल का चयन कर सकते हो, या फिर होम टैब में नंबर ग्रुप में जाकर आप फॉर्मेट का चयन कर सकते हो। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब पर का चयन करें, कस्टम श्रेणी चुने, टाइप चुने, जिसमें अंतर्निहित फॉर्मेट चुने जो आप सबसे ज्यादा वैसा दिखता हो जैसा कि आप बनाना चाहते हो। यानी आपको वो फॉर्मेट चुनना है जो आप जैसा दिखाना चाहते हो उसके नजदीक हो। टाइप बॉक्स के अंदर इच्छित फॉर्मेट बनाने के लिए नंबर फॉर्मेट कोड के अंदर आप क्या कर दोगे? संशोधन कर दोगे। जैसे नंबर के बाद 3 डिजिट चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप संशोधन कर दो और जब समाप्त हो जाए तो ओके बटन पर क्या कर देना? क्लिक कर देना। अगला, सेल स्टाइल और अपना स्वयं का सेल स्टाइल बनाने के चरणों को समझाइए। यानी आपको क्या करना है? एक तो अपने खुद की सेल स्टाइल और अपने स्वयं का सेल स्टाइल बनाने के चरणों को आपको समझाना है। एक्सेल के अंदर पूर्व
पूर्व परिभाषित स्टाइलों का चयन करके आप वर्कशीट को जल्दी से फॉर्मेट कर सकते हैं। यानी एक्सेल के अंदर जो सेल है, अगर आपको पहले से पूर्व परिभाषित जो स्टाइल है उनका चयन करके आप वर्कशीट के अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं। एक चरण में कई फॉर्मेटों को लागू करने के लिए आप ये सुनिश्चित करने के लिए कि सेलों की फॉर्मेटिंग एक रूप हो। अगर आप चाहते हो कि एक रेंज के अंदर जितने भी सेल है उसकी फॉर्मेटिंग एक जैसी हो, तो उसके लिए आप सेल स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। करने के लिए आप सेल स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। एक चरण क्या है, एक स्टाइल लागू करने के लिए सेल का पहले आपको क्या करना है, एक सेल कर सकते हो, मल्टीपल सेल को आप क्या कर सकते हो, चयन कर सकते हो। होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप के अंदर जाना है और सेल स्टाइल पर क्या करना है, क्लिक करना है। आपको जो भी सेल स्टाइल पसंद आए उसको आप सेल स्टाइल पर आपको क्या क्लिक कर लेना है। अलग अलग सेल स्टाइल ट्राई कर सकते हैं आप, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग स्टाइल ट्राई कर सकते हैं और प्रभाव देख सकते हैं। अपनी सेल स्टाइल बनाना, अगर आप खुद की सेल स्टाइल बनाना चाहते हो, एक्सेल में अंतर्निहित स्टाइल हर तरह की फॉर्मेटिंग की जरूरत को कवर पूरा नहीं कर सकते। यानी अगर आपकी जरूरत है, जरूरी नहीं है कि एक्सेल के अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग है आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करे, तो उसके लिए जरूरी आप अपनी जरूरत के अनुसार अपनी सेल स्टाइल बना सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपनी खुद की सेल स्टाइल बना सकते हैं। अपनी सेल स्टाइल बनाने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। पहला कौन सा, होम टैब के अंदर जाए, स्टाइल ग्रुप के अंदर, वो जैसे सेल स्टाइल पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो नीचे जो सेल स्टाइल जो बाय डिफॉल्ट है उसके नीचे देखोगे आप एक ऑप्शन आएगा न्यू सेल स्टाइल, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फिर आपको स्टाइल नेम बॉक्स में नई स्टाइल के लिए एक नाम टाइप करें और जैसे स्टाइल नेम बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, जो आप स्टाइल बन रहा है उससे संबंधित एक नया नाम आपको देना है। फॉर्मेट पर क्लिक करें और फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। जैसे आप फॉर्मेट पर क्लिक करते हो आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इच्छित फॉर्मेट के लिए उपयुक्त विकल्पों को सही से आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। फिर ओके बटन पर क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। फिर आप स्टाइल डायलॉग बॉक्स में स्टाइल इंक्लूड्स के अंतर्गत स्टाइल फॉर्मेटिंग चुनने के लिए उपयुक्त बॉक्सेस को चेक करें और फिर ओके पर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। देखो आप सेल में बॉर्डर या कलर को कैसे जोड़ सकते हैं समझाइए। तो सिंपल सी बात है, जब आप वर्कशीट को ओपन करते हो तो आपको जो वर्कशीट दिखाई देती है जिसमें आड़ी खड़ी लाइनें और आड़ी लाइनें जिसे हम रो और कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पतली पतली लाइनें होती है जिसके द्वारा हम किसी सेल की क्या करते हैं, पहचान करते हैं, इनको ग्रिड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन बोलते हैं। लेकिन ये प्रिंटिंग के समय दिखाई नहीं देती है यदि आपने इसके लिए कोई विशेष अनुरोध नहीं करा हो। अगर आप चाहते हो इनके ऊपर क्या करें, कोई बॉर्डर लग जाए या कलर लागू हो, तो आप इसके लिए निम्न चरणों का पालन कर सकते हो। होम टैब के अंदर जाइए, सेल ग्रुप के अंदर और फॉर्मेट पर क्या करें, क्लिक करें। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा और प्रोटेक्शन के अंतर्गत फॉर्मेट सेल पर क्या करें, क्लिक करें और बॉर्डर टैब के अंदर जाकर इसका चयन कर सकते हैं। बॉर्डर का लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए आप प्रीपेड्स एरिया में नन, आउटलाइन और इनसाइड विकल्प चुने। चरण 5 क्या है, बॉर्डर के निम्न। चरण 5 बॉर्डर के लिए हम निम्न में से किसी विकल्प का चुन सकते हैं। बॉर्डर एरिया में इसकी बॉर्डर को टॉगल करने के लिए किसी भी बटन पर क्लिक कर सके। यानी आपको इस पर कुछ बॉक्स दिखाई देगा जहां पर जैसे नीचे बॉर्डर है तो नीचे पे क्लिक करो, लेफ्ट वाली चाहिए लेफ्ट पे क्लिक करो, राइट चाहिए राइट, ऊपर चाहिए ऊपर, तिरछी चाहिए तिरछी। यानी आप जिस एरिया पे क्लिक करो उसके अकॉर्डिंग सेल की चारों तरफ क्या आ जाएगी, बॉर्डर आ जाएगी। यदि आवश्यकता हो तो कलर पैलेट से बॉर्डर के लिए रंग का भी आप चयन कर सकते हो। पैटर्न टैब का चयन करें और इसके बाद आप विभिन्न विकल्प चुन सकते हैं। इसका पैटर्न टैब के अंदर जाकर आप जो सेल के पीछे का कलर है, जो बैकग्राउंड है, उसमें भी आप बदलाव कर सकते हो। वर्कशीट फॉर्मेटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एमएस एक्सेल शीट पर कई प्रकार की फॉर्मेटिंग लागू की जा सकती है। एक्सेल में अपनी वर्कशीट को अधिक प्रोफेशनल लुकिंग बनाने के लिए फॉर्मेटिंग के अनेक विकल्प प्रदान करता है। यानी एक प्रोफेशनल वर्कशीट तैयार करने के लिए एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग के विकल्प प्रदान किए जाते हैं जिनसे आप डेटा को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप नंबर फॉर्मेट का उपयोग करके नंबर को एक निश्चित तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं या नंबर फॉर्मेट के द्वारा आप नंबर को कोई विशेष निश्चित तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक फॉर्मेट के रूप में नंबरों को डॉट्स के रूप में, आप सेल को साइज बदलने के लिए रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर जोड़ने के लिए सेल फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने वर्कशीट में टाइपफेस,
कैरेक्टर की स्टाइल को बदलने के लिए फॉन्ट फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल 3 स्थान पर उपलब्ध हैं। इन्हें अगर आपको एक्सेल में फॉर्मेटिंग करनी है तो उससे जो टूल्स है वो 3, एक तो आपको होम टैब के अंदर मिल जाएगा, एक आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और एक आप एक्सेल में जब भी राइट क्लिक या क्लिक करते हो तो आपको एक मिनी टूल बार दिखाई देता है, उसके अंदर दायां क्लिक करके मिनी टूल बार दिखाई देता है, उसके अंदर भी आपको ये स्टाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर 3 है उनके हम क्वेश्चन आंसर डिटेल में हल करेंगे। धन्यवाद।